दोस्तों आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं क्रेडिट कार्ड के माया जाल में कैसे आप एकदम बुरी तरीके से फंस जाते हो और क्रेडिट कार्ड को कैसे आप इस्तेमाल करोगे कि इस माया जाल में कभी आप नहीं फंसोगे। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूजर हैं तो ये वीडियो मैं ओनली आपके लिए बना रहा हूँ। काफ़ी रिसर्च के बाद लोगों की प्रॉब्लम मेरे पास काफ़ी ज़्यादा आया, कुछ ऐसे मैटर आया, कुछ लोग तो अपना पूरा परिवार ही खो दिए शायद इसके चलते। तो आज इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, आधा बिल्कुल मत देखना। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों क्रेडिट कार्ड एक ऐसा माया जाल है कि अगर आपके पास ये जब भी हो जाता है तो आपको लगता है कि दुनिया की सारी दौलत हमारे जेब में है। कभी कोई सामान लेना पड़ा तो आपके दिमाग में ये आइडिया आ जाएगा कि मैं इसे ईएमआई पे परचेस कर लूँगा, थोड़ा थोड़ा पैसा पे करूँगा, मेरा शौक ही पूरा हो जाएगा और दिक्कत भी नहीं होगा। अच्छी बात है। फिर से आपके मन में कोई ऐसी चीज़ें आ गई जिसे आपने देखा, फिर से दिमाग में आया क्रेडिट कार्ड है, चलो ईएमआई तो पे करना है, मंथली ले लेते हैं। अब यहीं से आपकी कहानी शुरू हो जाती है। कोई सामान घटा, मतलब कि कोई ऐसी चीज़ें जिसे आप नहीं ले पा रहे हो, वो चीज़ लेने के लिए आपको तकलीफ दर्द झेलना पड़ रहा है, बट कार्ड की वजह से आप उसे ले पा रहे हो। अब ये सारा चीज़ आप ले रहे हो तो एक प्रकार से एक माया जाल है। माया जाल कैसे है? आपने 50,000 रुपये का सामान लिया, 20,000 रुपये का सामान लिया, ईएमआई कर लिया, मंथली पेमेंट कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से कोई शौक पूरा करने की इच्छा हुई, ले लिया, मंथली पेमेंट कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। घर में शादी पड़ गया या किसी को गिफ्ट देना पड़ा या दोस्त यार मिल गए, आपसे बातें किए, भाई आपके पास क्रेडिट कार्ड है, कैशबैक चल रहा है, थोड़ा अपना कार्ड नंबर दे भाई, थोड़ा मैं सामान ऑर्डर कर लूँ, मेरा कुछ पैसा बच जाएगा। उसने ऑर्डर कर लिया, वो आपको पैसा दे दिया, पैसा आपके अकाउंट में आ गया। फिर आपके दिमाग में आइडिया आया क्यों ना हम इसे ईएमआई में कन्वर्ट कर लें, इस पैसे को कहीं पे इस्तेमाल कर लें। अब आप इसी माया जाल में धीरे 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 उलझते जा रहे हो। उलझते 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 आप इनकम स्रोत से एकदम बाहर चले गए। आपका इनकम कम है और ईएमआई करते 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 आप एकदम आगे निकल गए। इंटरेस्ट तो ईएमआई में बनेगा किसी भी कंडीशन में। अब दोस्तों यहीं से आपकी पूरी ज़िंदगी की बर्बादी चालू होती है। अब यहाँ पे इस माया जाल में आप फंसते जाओगे। पैसा पे किया, पैसा नहीं रहा, आप फंस जाओगे। मैं कहानी बता रहा हूँ एक ऐसे पर्सन की, लॉकडाउन की बात बता रहा हूँ। लॉकडाउन के पहले काफ़ी ज़्यादा ईएमआई कर लिया, क्रेडिट कार्ड के ऊपर 12 से 13 ईएमआई कर लिया। खूब शौक किया, शादी विवाह में पार्टियों में गए, सामान खरीदे, मोबाइल खरीदे, हर चीज़ किया। और ज़िंदगी में आपकी लाइफ में कब दुख आएगा ये पूछ के नहीं आएगा, कब प्रॉब्लम आएगा पूछ के नहीं आएगा, बिना पूछे आ जाएगा। लॉकडाउन लगा, कोविड-19 आ गया, कंपनी सर्विस सब कुछ बंद, पैसे का पता नहीं चला, ईएमआई लंबी थी, कहाँ से पे करेंगे। तो कैसे कैसे करके कुछ मंथ पार किए। इसके बाद पार नहीं कर पाए, पैसा ज़्यादा था। अब इसके बाद कुछ रूल नियम आए कि चलो भाई मोराटोरियम मिल रहा है, टाइमिंग बढ़ा दिया जाएगा, 3 महीने, 5 महीने, 6 महीने, इससे ज़्यादा नहीं। अब इसके बाद तो पैसा पे करना पड़ेगा ना। अब इस माया जाल में फंस गए, पैसा पे नहीं कर पाए। धीरे धीरे इतना बुरी तरह फंस गए कि 1 लाख रुपए की लिमिट को ईएमआई में करते 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 2.5 लाख रुपया बन गया। पैसा तो था नहीं। इस माया जाल के चक्कर में अपनी वाइफ का मंगलसूत्र बेचना पड़ा, कुछ गहना था घर में वो बेचना पड़ा, कुछ चीज़ें ऐसी थी जो लिए थे उसी क्रेडिट कार्ड से उसको बेचना पड़ा। बेचने के बावजूद भी इसका पैसा पूरा नहीं हुआ। लास्ट में गाड़ी बेचना पड़ा, तब जाके इसकी पूरी पैसे पे हुआ। इसके बाद इन्होंने जो चीज़ें अपने मेहनत से खरीदा था वो भी चला गया इस माया जाल के चक्कर में। तो मित्रों मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास है तो कभी आप इसको अपना पैसा मत समझना, इसे आप हमेशा कर्ज और लोन समझ के चलना। इस महीने अगर आपने 10,000 रुपया खर्चा किया है तो नेक्स्ट महीने आप ये जान लेना कि मैंने अपने रिश्तेदार से 10,000 रुपया कर्ज लिया है, हमको देना है, चाहे कुछ भी हो जाए, हमको देना है।
आप अगर ये नियम से चलोगे कभी आप इसके माया जाल में नहीं फंसोगे। अगर आपने एक EMI कर लिया, दूसरी EMI के बारे में सोचना भी मत। अगर दूसरी EMI भी कर लिया तो इसके बाद तीसरी के लिए कभी प्लानिंग मत करना, आप कभी नहीं फंसोगे। अगर बता रहा हूँ, अगर ऐसा काम करोगे बुरी तरीके से फंस जाओगे। क्रेडिट कार्ड का पैसा अगर आप कभी निकालते हो, सट्टाबाजी, जुआ, ये सब काम में मत लगाना। इस पैसे को अगर आप सही जगह लगाते हो तो कुछ करके इससे दिखा लोगे। पर फ्रेंड, कभी इसके मायाजाल में आप तभी फंसोगे जब गलत इस्तेमाल करोगे। जितना आपका चादर है उतना ही पैर पसारो, पुरानी कहावत कही गई है। तो कहने का मतलब है कि आप इसके मायाजाल में कभी नहीं फंसोगे। आपको हमेशा हिसाब में खर्च करना है और कभी भी वाहवाही नहीं हाँकना है कि मेरे पास 3 लाख वाले लिमिट क्रेडिट कार्ड है। जो वाहवाही हाँका, जो भौकाल टाइट किया कि मेरे पास तो सभी बैंक कार्ड हैं, इतने सारे लिमिट है, उसको बर्बाद होना ही होना है। आपका कोई दोस्त है, आपसे बोल दिया, आप ना नहीं कर पाओगे। अगर ना करोगे, लो भैया हो गई दुश्मनाई, तुम्हारा भी काम पड़ेगा, आना मुझसे कभी बताना, तब मैं तुमसे बात करूंगा। कभी आपका काम तो पड़ ही जाएगा, फिर वो भी आपको ऐसे जवाब देगा। तो आपके दिमाग में आइडिया आएगा, यार दोस्त है, कभी काम पड़ गया, चलो मैं इसको दिला देता हूँ। यही बर्बादी होती है। तो दोस्तों, दोस्ती, यारी, प्यार, मोहब्बत अपनी जगह, काम अपनी जगह, चीजें, सिस्टम अपनी जगह। इस तरह से लोग बर्बाद हो रहे हैं। क्रेडिट कार्ड एक ऐसा मित्र है कि बुरे वक्त में आपका साथ देगा। अगर दुनिया में कोई आपका साथ नहीं देगा तो ये आपका साथ देगा। पैसे निकालो, काम कर लो अपने इमरजेंसी में, फिर उसको पैसा पे करने का भी जिम्मेदारी रखो। ऐसा नहीं है कि शौक के लिए इस्तेमाल किया और बर्बाद हो गए। देखो, ये अच्छी भी चीज़ है, बुरी भी चीज़ है। अच्छी कब है? यूज किया, टाइम से पेमेंट किया, अच्छी है। यूज कर लिया, पेमेंट का टाइमिंग आ गया, नाटक कर लिया, बुरी है। ये बातें हैं, इसको याद रखना। कभी आप धोखा नहीं खाओगे, ये मंत्र आपको कोई नहीं देगा। अगर कोई दिया भी होगा, दुनिया भर की बातें बताया होगा। जो मैं बताया हूँ, लोगों का एक्सपीरियंस, छोटे से छोटे लोगों, बड़े से बड़े लोगों का रिव्यू लेके ही मैं आप तक शेयर किया हूँ। ये चीज़ याद रखना। यह है कहानी। वीडियो कैसा लगा लाइक करना, आप बताना। जो मैंने कहा सही कहा, गलत कहा, वो भी शेयर कर देना। फिर मिलते हैं नए साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।